बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ 201 असाइनमेंट नंबर 2 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 10 नंबर की असाइनमेंट है और 3 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी सेक्शन इंचार्ज किरण नसीम असलम है। बाकी स्टूडेंट्स अपने रेलिवेंट सेक्शन इंचार्ज की असाइनमेंट को अटेम्प्ट करें। चलें जी, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि बर वक्त आपको असाइनमेंट्स, क्विज़ेस, GDP मिल सकें। इसके अलावा नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैं अगेन फेज़ 5 शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मैं तमाम वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को लकी ड्रा के थ्रू स्कॉलरशिप अवार्ड करूँगा। ऑलरेडी मैं 4 फेज़ कर चुका हूँ। 5th फेज़ में मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अवार्ड दिया जाए। उस हवाले से भी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये डबल इंटीग्रल दिया गया है, इसको आपने सॉल्व करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर किसी को पेड असाइनमेंट चाहिए हो तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके पेड भी ले सकता है। चलें जी, डबल इंटीग्रल में पहले हम अंदर वाला इंटीग्रल 0 से 2 लिमिट वाला जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो 0 से 2 आर स्क्वायर cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू डी आर। चूंकि ये आर वेरिएबल है, बाकी थीटा वाला कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमने बाहर निकाल लिया, वेरिएबल अंदर आ गया। अब आर स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आर क्यूब आएगा, यानी आर क्यूब ओवर 3 आ जाएगा और 0 से 2 लिमिट आ जाएगी। तो पहले हम 2 रखेंगे तो 2 की पावर 3 8 ओवर 3 आ जाएगा, माइनस 0 करेंगे तो 0 रह जाएगा। सो फाइनली 8 ओवर 3 आ जाएगा और बाहर जो है वो cos थीटा प्लस साइन थीटा एज इट एज इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, तो इंटरनल इंटीग्रल्स आपका ये बन जाएगा। अब ये इंटरनल इंटीग्रल यहाँ पर जो है इस सारे का हमने सोल्यूशन निकाला, इसकी जगह इसकी कीमत रख देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे ये वाली। ठीक है, और 8 ओवर 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दें। अब चूंकि यहाँ पर वेरिएबल थीटा ही है तो थीटा के हिसाब से cos थीटा प्लस साइन थीटा आपके वेरिएबल बन जाएंगे। इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे। cos थीटा की इंटीग्रेशन साइन थीटा आ जाएगी, साइन थीटा की cos थीटा माइनस में आ जाएगी। ठीक है, अब इस पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं, यानी पहले 3/2 करेंगे। पहले लिमिट हमने 3/2 रखा, जहां जहां थीटा वहां 3/2 रख देंगे, यानी साइन थीटा 3/2 माइनस cos 3/2 थीटा की जगह वैल्यू रख दी, माइनस कुलिए का। फिर उसके बाद पाई की वैल्यू रख देंगे, पाई और 2 जो है वो रखेंगे। तो ये वैल्यूज रखने के बाद साइन थीटा माइनस cos थीटा यानी साइन पाई और 2 -1 के बराबर आ जाएगा। ये cos 3/2 0 के बराबर आ जाएगा। तो 1 -1 और 0 करेंगे तो ये -1 ही आ जाएगा। ये π/2 ऊपर लिख लीजिएगा, ये नीचे आ गया, इसको π/2 को नीचे लिख लीजिएगा। थीटा इज इक्वल टू 3π/2 एंड करके π/2 कर लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे साइन वाले की, तो वो 0 आ जाएगी। अब इसी तरह π/2 से वैल्यू निकाल लेंगे, तो π/2 से वैल्यू 1 और 0 आ जाएगी। ठीक है, तो 1 - 0 1 ही आ जाता है। तो लिहाजा पहली वैल्यू आपकी कितनी आई है, -1, और दूसरी वैल्यू -1। दोनों को सॉल्व करके आंसर कितना आएगा, -2। ठीक है, तो -2 को आपने अब ये जो 8/3 था इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/3 आ जाएगा। इस सारे का आंसर -2 है ना, तो -2 को इससे अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, -16/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चले सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं पहले। ये आर वेक्टर दिया गया है, फंक्शन टी है उसका, 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j प्लस 2t स्क्वायर माइनस 3 इंटू के हैट। ये हैट मिस कर गया, बहरहाल ये ऊपर j के भी हैट है और k के भी हैट है। फाइंड द t सच दैट आर टी एंड डी आर और डी टी आर परपेंडिकुलर। सिंपल सी बात है कि आपने पहले डेरिवेटिव निकाल लेना है डी और डी टी करके। ठीक है, इसका टी के हिसाब से डेरिवेटिव निकाल लेना है और इनको आपने डॉट प्रोडक्ट करके टी की वैल्यू निकाल लेनी है। तो देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन ये है हमारा, ये आर टी की वैल्यू आ गई।
आर टी इंटू डी आर और डी टी ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डेरिवेटिव निकाला हमने, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2i प्लस 60j प्लस 40k। ये डेरिवेटिव निकालने के बाद आपने इसका आंसर लिखा। अब इसके बाद आपने आर टी डी आर और डी टी को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट इसका लेना है। ये ऊपर डॉट प्रोडक्ट आप हटा लीजिएगा, आर टी को सिंपली डी आर और डी टी करना है आपने। ठीक है, ये जो है ना, ये आर टी, इसको भी नहीं करना, ये गलती से लग गया है, डॉट प्रोडक्ट नीचे लेना है हमने। तो ये डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आर टी की वैल्यू यहाँ आ गई, डी आर और डी टी की वैल्यू यहाँ आ गई। आई को आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, जे को जे से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2t को 2t स्क्वायर, यहाँ पर आई वाला जो है आपके पास कौन सा है, ये 2 है, तो 2 इंटू 2 4t बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह जे वाला इस जे 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 इंटू 3 18t क्यूब आ जाएगा। इसी तरह लास्ट वाला के वाला 4k 40k वाला, ये 2t स्क्वायर माइनस 3k से 3k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 12t 4 2 8t स्क्वायर माइनस 12t। इसको सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर 18t क्यूब प्लस 18t क्यूब माइनस 8, यानी टोटल आपका 26t क्यूब माइनस 8t आ जाएगा। इसको चेक कर लीजिए एक दफ़ा। जी इतना ही आता है। ठीक है, तो अब चूंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इसको जीरो रखेंगे। ये जो सारा हमने रखा था ना, इसको जीरो रखेंगे, परपेंडिकुलर में ये जीरो होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। टी कॉमन आ गया, टी की वैल्यू एक जीरो आ गई, एक 20t स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू जीरो आ गई। इसमें आप इसको टी की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस 2/13 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये दो वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। होपफुली आपको समझ भी आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा मैं आपको जो डेट है कुरानंदाजी की, वो 1-2 दिन में वीडियोस की बना के मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको चैनल के साथ लिंक होना होगा, चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और जो वीडियो है उसके लिए आप नोटिफिकेशन को भी, बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि कुरानंदाजी या लकी ड्रा जो है वो मैं कब करने जा रहा हूँ। थैंक यू जी।